हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन जो 16 जुलाई वाला वायरल क्वेश्चन है। इस वीडियो से आपको 5 नंबर पक्का। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है स्कोर क्या है। एकदम ईमानदारी से बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है से बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है किस प्रकार के जीव होते हैं। तो आप लोग बताएंगे। आप लोग को बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, ये जो होगा एक कोशिकीय हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वायरस में कौन से घटक होते हैं। तो वायरस में कौन सा घटक होता है। तो ये जो होता है डीएनए और आरएनए और क्या होता है प्रोटीन। यानी जो है कि डीएनए होता है या तो आरएनए और क्या होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस को जीव और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि केवल मेजबान कोशिका में सक्रिय होने के कारण। तो ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्लाज्मोडियम जो है किस रोग के कारण होता है। तो किसके कारण होता है। तो ये जो होता है मलेरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा जो है किस प्रकार का जीव है। तो आप लोग बताएंगे अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो ये जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। कौन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। ये जो है भोजन को अवशोषण योग्य रूप में बदलना। तो ऑप्शन जो है सी है से राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। कौन पाया जाता है, HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है। तो आप लोग बताएंगे कि सबसे लंबी जो आंत होती है ये जो होती है छोटी आंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी जो है नाभिक को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पत्ती का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो करता है क्लोरोप्लास्ट करता है। क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो कौन सी है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी होती है। तो ये जो होती है नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों की कटाई से कौन सी प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सभी बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस अंग में होता है। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे श्वसन अंग किस अंग में होता है बताएंगे। तो ये जो होता है कोशिका में होता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, तो ये जो होता है वीक होता है। कौन होता है, वीक होता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है किस विधि से जनन करता है। तो बैक्टीरिया किस विधि से जनन करता है, तो ये जो जनन करता है अलैंगिक से। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस की संरचना जो है कौन नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, आप लोग बताएंगे। ये जो नहीं होता है कोशिका झिल्ली नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है से कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। ये जो कार्य है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पौधे की पत्तियां जो है नहीं होती है। तो किसका नहीं होती है, तो ये होती है कैक्टस को नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों से कौन सी गैस अधिक मात्रा में मिलती है। तो कौन सी गैस मिलती है, तो ये जो मिलती है ऑक्सीजन मिलती है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान किस विधि से नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है, तो ये जो होता है त्वचा से भी नियंत्रित होता है, पसीना से, मस्तिष्क से। यानी ऑप्शन डी जो है सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे कौन होता है। तो कौन होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है उत्पादक होता है। कौन होता है, उत्पादक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किस विधि से श्वसन करती है। तो किस विधि से करती है, तो ये जो करती है गलफड़ों से करती है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग अपना जो है कि स्कोर ज़रूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोग को जो है ये वीडियो कैसा लगा।